हुस्न वाले खड़े देखते रह गए, हुस्न वाले खड़े देखते रह गए। और हश्र में जब नबी का बिलाल आ गया, हुस्न वाले खड़े देखते रह गए। वो अपनी तकरीर तमाम लोगों के सामने पेश करें, देखें, ताकि लोग देखें किस तरीके से इस मदरसे में बच्चों की तैयारी करी जा रही है। परवेज सल्लल्लाहु अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। ओ मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू मुसलमानों की तबाही और उसका इलाज है। आए हम इस मौजू के तहत हम अपने शानदार माजी पर एक नज़र डालकर मुस्तकबिल की तामीर और तरक्की का सामान तलाश करें। कुरान करीम में रब्बे ज़ुल जलाल का इरशाद है, वअतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। ये इरशाद बारी पूरी तारीख का इख्तिसार है और इसी में हमारी तरक्की का राज मुजमल है। तारीख के सैकड़ों वाक़ियात ये बताने के लिए काफ़ी है कि जब भी हमारा रिश्ता अल्लाह और उसके दीन से मजबूत रहा, सरबुलंदी व कामयाबी हमारे कदम चूमे। और जब कभी इस रिश्ते में किसी किस्म की कमजोरी आई तो हम इज्जत और रफ़ात के आसमान से जिल्लत व पस्ती के गार में जा गिरे। तारीख हमारे सामने जंगे बदर की मिसाल पेश करती है। जंगे बदर में जो कामयाबी हुई तो सिर्फ इस रिश्ते की मजबूती की बुनियाद पर हुई, वरना अगर कामयाबी होती तो कुफ्फारे मक्का को होती, क्योंकि कुफ्फारे मक्का तकरीबन 1000 थे और बड़े जोशो व खरोश के साथ थे। उनके पास 700 ऊंट और 200 घोड़े, नीज सबके पास तलवारें, दीगर जंगी हथियार मौजूद थे। उधर अबू जहल, उतबा, शेबा, वलीद, आस, हर्ष, उमैया बिन खल्फ और नजरा बिन आरिस, अब्दुल मुत्तलिब जैसे शुजाअत के पेकर आजमूदाकार थे। और इधर बेचारे मुसलमान बेसरो सामान, कुल तादाद 313, सवारी के लिए कुल 2 घोड़े और 70 ऊंट हैं। एक एक पर 3-3, 4-4 आदमी सवार हैं और बाज पैदल ही सफर कर रहे हैं। और किसी के पास नेज़ा और कमान है तो तलवार नहीं, और किसी के पास तलवार है तो नेज़ा और कमान नहीं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब मकाम बदर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कुफारे मक्का बुलंद मकाम पर खेमज़न हो चुके हैं, जहां पानी की भी फरावानी है। बेचारे मुसलमानों को पस्त और रेतीली जमीन पर खेमाजन होना पड़ा। ऐसी जगह अगर किसी का प्यास लग जाए तो एक घूंट पानी पीने को ना मिले। अलगर्ज जंग के अंदर जितनी चीजों की जरूरत पड़ती वो सब कुफारे मक्का को हासिल थी, मगर जब लड़ाई शुरू होती है तो कुफारे मक्का गाजर और मूली की तरह काटे जाते हैं। कुफारे मक्का का सबसे बड़ा सरदार अबू जहल 2 बच्चे माज और मऊज के जरिए मारा जाता है और अब्दुल्ला बिन मसूद उसके सर को जिस्म से जुदा कर देते हैं। मुसलमानों, आप जानते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद कौन है? ये वही है जिनको इसी अबू जहल ने मक्के के सहन में मारते मारते बेहोश कर दिया था। आज मैदान जंग के अंदर अब्दुल्ला बिन मसूद अबू जहल का सर कलम करते हैं। उमैया बिन खल्फ अबू जहल के बाद कुफारे मक्का का सबसे बड़ा सरदार समझा जाता था, लेकिन अपने साथियों को इस तरह तहतीक होते देखकर घबराया और मैदान जंग छोड़कर मक्का की तरफ भाग पड़ा। हजरत बिलाल हबशी पीछे भागे और करीब पहुंच गए। उमैया बिन खल्फ घबरा कर घोड़े से नीचे गिर जाता है, पेट के बल लेट जाता है, शोर मचाता है, माफी मांगता है, अमन चाहता है, लेकिन हजरत बिलाल हबशी पेट पर नीचे से तलवार चला देते हैं और उसे जहन्नम नसीब कर देते हैं। इस्लाम के नौजवानों, आप जानते हैं हजरत बिलाल हबशी कौन है? इसी उमैया बिन खल्फ
खल्फ के गुलाम हैं। जब इस्लाम कबूल किया तो मक्का के अंदर दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर लिटार कर पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें रख देता ताकि ये हरकत ना कर सके। रात को जंजीरों में बांधकर कूड़े लगाता, अगले दिन उनको गर्म जमीन पर लिटार कर और ज्यादा जख्मी किया जाता ताकि तकलीफ से बेकाबू होकर इस्लाम से फिर जाए या यूं ही तरफ तरफ कर मर जाए। पैरों में रस्सी बांधकर मक्का की गलियों में घसीटा जाता, तरह तरह की आजमाइशें और तकलीफें पहुंचाई जाती, यहाँ तक कि तकलीफ देने वाले थक जाते। कभी उमैया बिन खल्फ का नंबर आता तो कभी अबू जहल का नंबर आता तो कभी औरों का नंबर आता। आज मैदान जंग के मंजिलों को तेरे अक्स में ढलता देखूं। इसके बाद मैं ज़ीशान सल्लल्लाहु से गुजारिश करता हूँ, ज़ीशान सल्लल्लाहु मुतालिम मदरसे हाजा की तशरीफ़ लाएँ और अपनी तकरीर से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। इसके बाद जनाब हज़रत मुफ्ती सलमान साहिब दामत बरकातहुमुल आली का कीमती खिताब होना है। नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। इलाही रौनक़ इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक़ इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। सदर मुहतरम, स्टेज पर रौनक़ अफरोज़ बुजुर्गान दीन और हाज़रीन जलसा, आज के इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौज़ूए सुखन दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वह कुरान पाक जिसकी ज़ुबान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फसाहत व बलागत के ठाठे मारता समंदर है, जिसके मुतअल्लिक़ इरशाद रब्बानी है। कुरान वो किताब है जिसके सादिक और बरहक होने में कोई शक और शुबा नहीं, और जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान पाक को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए कि खुदा बंदे कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बे दुल जलाल की तरफ से अता करदा वो हसीन तोहफा है कि जिसने 23 वर्ष की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फसहा, बुलगा, उतबा, शुअरा हैरान और सुस्त रह गए और जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। दोस्तों, यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को एजाज बख्शा। यही वो कुरान है जिसने पस मुर्दा कुलूब को ताज़गी बख्शी। हाँ हाँ, यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात और शैतान का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से इज्जत और रफ़ात का शामियाने गढ़ गए। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत महबूब हकीकी की रज़ा नसीब होती है। यही वो कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्स देता है। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है जिसकी मिसल पेश करने से अरब के फसीह व बलीग जुबानदानी का दावा करने वालों ने घुटने टेक दिए। यही वो कुरान है जिसकी नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ व कासिर रही। यही वो कुरान है जो ज़लालत व गुमराही के दलदल में फंसी हुई इंसानियत को रुश्द व हिदायत का पैगाम सुनाया। यही वो कुरान है जिसकी तिलावत में दिलों के वास्ते फरहत व बशासत के सामान है। यही वो कुरान है जिसने ज़हनी क़ुव्वत व गुजिला बख्शा। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से उजड़े चमन में बहार पैदा हुए। मोहतरम हजरात, आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फजूल समझा जाता है, इसके अल्फाज रटने को हिमाकत बतलाया जाता है। कहा जाता है कि इसका रटना और बेसमझे पढ़ना बेसूद है। अफसोस सद अफसोस, इस कुरान के बारे में हमारा ये ख्याल कि जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिल फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रउहा। क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था।
तेरा आखिरी मुकाम और ठिकाना वही होगा जब तू आखिरी आयत पर पहुंचे। याद रखो, ये कुरान पाक दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये जमीन, आसमान, चांद, सूरज कोई भी इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कुरान रब्बे कायनात का मुकद्दस और अजीम कलाम है, और क्यों ना हो इसका उतारने वाला अमीन, जिसके जरिया उतारा गया वो भी अमीन, जिस दात पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस मुकाम पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस महीने में नाजिल हुआ वो तमाम महीनों से अफजल, और जिस रात में नाजिल हुआ 1000 महीनों से बेहतर। अल्लाह ताला का मुकद्दस और पाकीज़ा कलाम तमाम कलामों से अफजल और बरतर है। हदीस पाक में आता है, फज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलामि का फज़्लिल्लाहि अला खल्क़िही। अल्लाह के कलाम को सब कलामों पर ऐसी ही फजीलत है जैसे कि खुद हक तआला शानों को तमाम मखलूक पर अल्लाह का दुलारा। और खुदा का नबी इरशाद फरमाता है कि जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, कल क़यामत के दिन उसके वालिदैन को सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। गौर करने का मुकाम है कि जब उसके वालिदैन को इस कदर इनामात से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने वाले के मर्तबे का आलम क्या होगा। मोहतरम हजरात, क़यामत का दिन होगा, 10 ऐसे आदमी जिनके लिए जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी। हाफ़िज़ कुरान अपने रब्बे कायनात की बारगाह में सिफारिश करेगा और परवरदिगार आलम उसकी सिफारिश को कबूल करेगा, और उस हाफ़िज़ कुरान की बरकत से उसे नजात अता होगी। हम सबको अल्लाह ताला कहने से और सुनने से भी ज़्यादा अमल करने को तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।